आज के शो की ओपनिंग में ही हमें रोमन रेंस दिखाई दिए। उनके साथ सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो और पॉल हेमन भी थे। रोमन रेंस खुद को एक्नॉलेज करने को कहते हैं तो क्राउड काफ़ी बू और कॉडी कॉडी के चैंट्स कर रहा था। रोमन रेंस कहते हैं इससे ज़्यादा आवाज़ हुआ करता था। मैं जानता हूँ मुझ में कोई गलती नहीं है, तुम ही गलत हो, यहाँ पे शायद हम गलत जगह पे आए हैं। वो क्राउड को लेके कह रहे थे, नहीं ये आखिरी बार करने वाला हूँ और अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं जुड़ो तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। आखिरी मौका है। थर्ड टाइम रोमन रेंस क्राउड से खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, बस हो गया, यहाँ का हो चुका है, हमारा ये अपीयरेंस खत्म हो चुका है। रोमन रेंस जाने लगते हैं तो पॉल हेमन कहते हैं, मेरे ट्राइबल चीफ थोड़ा और काम है और हम नहीं निकल सकते हैं, वो आने वाला है। 1 मिनट। पॉल हेमन कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़े ही टाइम में द पीपल चैंप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे महान मूवी स्टार हिस्ट्री का, यहाँ पे थोड़ी देर में होगा लाइव द रॉक। तभी यहाँ रॉक की एंट्री होती है। क्राउड तगड़ा बू उस टाइम कर रहा था। अब रॉक आगे बोलते हैं, क्या तुम लोग श्योर हो तुम मुझे बू करना चाहते हो? इससे पहले द रॉक शुभ समाचार सुनाए, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। रॉक के पास ऐसी खबर है जो तुम्हें पसंद आएगी। हाँ, ये जवाब है फिनिक्स के कई लोगों यहाँ पर हैं। रॉक ने रिसर्च करा है, ये एक सच है। नंबर 1 सिटी है यूएसए का सबसे घटिया चीज़ करने के लिए, और ये उसका मतलब बताता हूँ। आखिरकार तुम्हारी ज़िंदगी का कोई अर्थ है, क्योंकि आखिरकार तुम पागल लोगों को कुछ तो पसंद आ गया। अब तुम बैठो और महानता देखो। हम सब अच्छे मूड में हैं, चैंपियन अच्छे मूड में है, जिम्मी अच्छे मूड में है, वाइज मैन अच्छे मूड में है, सोलो सिकोआ अच्छे मूड में है। हम क्यों हैं अच्छे मूड में, बताता हूँ। रेसलिंग सालों बाद कूल है, एक्साइटिंग है प्रो रेसलिंग, इलेक्ट्रीफाइंग है प्रो रेसलिंग। वापस एक बार, इसी वजह से सभी स्मैकडाउन सोल्ड आउट हो रहे हैं। इसी वजह से नेक्स्ट वीक भी सेल आउट हो चुका है, उसके बाद भी सेल आउट हो चुका है। रॉक, रोमन रेंस और ब्लड लाइन की वजह से रेसलिंग कूल है, पर तुम जानते हो कौन कूल नहीं है? तुम्हारा हीरो कॉडी रूड्स। कॉडी, तुम्हें लगता है तुम टफ हो, तुम मुझे चैलेंज करोगे 1-on-1 में, मुझे ये देख। रॉक तेरे को जवाब देता है, नो 1-on-1 मैच के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है तुम 1-on-1 जा सकते हो ग्रेट वन के सामने? नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया जानना चाहती है 1-on-1, हर कोई जाना चाहता है मेरे खिलाफ। अब तुम शांत हो जाओ, तुम पागल लोग, तुम पागल घटिया लोग। रॉक तुम्हें बता रहा है, रॉक तैयार नहीं है 22 इंच के हेवन देखने के लिए। तुम अपना दिमाग निकालो गटर से। रॉक बात कर रहा है 22 इंच गन जो कॉडी रूड्स के गले के आर पार होगी। तुम पागल हो, बेवकूफ हो। तुम्हारे पास रेसलमेनिया का बड़ा मैच है, वो भी डोमिनेटर के खिलाफ। तुम रॉक को चैलेंज दे रहे हो। रॉक, रोमन रेंस, ब्लड लाइन ने तुम्हें देखा, हम हंस रहे थे तुम्हारे ऊपर। हमारे पास इससे अच्छा ऑफर है कॉडी, काउंटर ऑफर सुनो। घटिया लोगों, मुंह बंद रखो अपना। तुझे लगता है तू हीरो है वॉकिंग क्लाउन के साथ, सेथ रॉलिंस के साथ। नाइट 1 में रेसलमेनिया का सबसे बड़ा टैग टीम मैच, सबसे बड़ा टैग टीम मैच इतिहास का, कॉडी रूड्स, सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस पीपल चैंप के खिलाफ। पर ये हैवी आर्म टैग नहीं होने वाला है। अगर तुमने रॉक और रोमन रेंस को हरा दिया तो नाइट 2 में रोमन रेंस के खिलाफ तुम्हारा मैच ब्लड लाइन के बिना होगा। मतलब सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो, पॉल हेमन और रॉक, कोई वहां मौजूद नहीं होगा। अगर नाइट 1 में तुम हमें हराते हो तो तुम्हारे पास कहानी को एंड करने का मौका होगा 1-on-1। बट हमेशा कोई ना कोई पर होता है। जब रॉक और रोमन रेंस तुम दोनों को हराएंगे नाइट 2 में, तुम्हारे चैंपियनशिप मैच में ब्लड लाइन रूल्स होंगे। कुछ भी चलेगा। द रॉक आ जाएगा चेयर लेके, जिम्मी रेफरी बन सकता है, वाइजमैन हमला कर सकता है, सोलो एंथम गा सकता है, ब्लड लाइन रूल्स करेगा। या सोलो सिकोआ एंथम गाएगा तो ये हंसने वाला होगा, और ब्लड लाइन्स रूल्स में रॉक वो चेयर उठाएगा जहां वो बैठेगा, फिर वो कॉडी रूड्स तेरे पास आएगा और वो तेरे सर पे मारेगा। और तुम्हें लगता है तुम टफ हो, तुम 2 ग्रेटेस्ट के खिलाफ, तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, तो ये बात सुन लो, तुम भी सुन लो। बात ये है, तुम इस चैलेंज को नहीं मानते हो तो तुम जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, रॉक वो सब करेगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई भी ये सब करने से नहीं रोक सकता। रॉक बोर्ड है, रॉक तुम्हारे बॉस है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, कोई नहीं। अगर तुम नहीं मानते हो तो जैसा द रॉक कह रहा है, द रॉक और रोमन रेंस तुम्हारी कहानी एंड करेंगे बुरी तरह से। तो कितने टफ हो तुम, नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में मिलो तुम दोनों, तभी
तभी रॉक इफ़ यू स्माइल करते हैं, रोमन रेंस रॉक का हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे तुमसे कुछ चाहिए मेरे परिवार के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे एक चीज़ चाहिए, एक्नॉलेज मी। भाई साहब यानी रोमन रेंस खुद को रॉक से बड़ा दिखा रहे हैं। रॉक चश्मा उतार लेते हैं, रोमन रेंस को घूरते हैं। रॉक कहते हैं रोमन रेंस माय फैमिली, आई एक्नॉलेज यू एज अ माय ट्राइबल चीफ। दोनों हक करते हैं एक दूसरे को। रोमन रेंस अलग ही चौड़ में होते हैं भाई साहब। रॉक अब कहते हैं रॉक तुम्हें समझाएगा बेवकूफ़ों, ये परिवार है और हम कुछ भी करेंगे परिवार के लिए, अब घर पे जाओ और सो जाओ। रॉक और रोमन रेंस को माइक देते हैं, सब वी द वंस का साइन बनाते हैं, बट फिर वही रॉक मुट्ठी बंद नहीं करते हैं और पहले की तरह वो एल शेप में खोल लेते हैं, वन बनाते हैं एल शेप में। अब हमें नाओमी वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच मैच देखा। टिफनी को कमाल का सपोर्ट मिला क्राउड से, टिफनी ने काफ़ी इंप्रेस करा नाओमी के अगेंस्ट और एंड में मैच भी जीत लिया। और मैं बैले डकोटा काय वर्सेस आस्का कायरी सिन के बीच एक टैग टीम मैच दिखाई दिया। अब पहले से वो एक्सपेक्टेड था वही इस मैच में देखने को मिला। जब बैले डकोटा काय को टैग देने गई तो डकोटा काय ने टैग नहीं लिया और इसके बाद बैली समझ गई कि भाई ये भी धोखा देने में शामिल है। बैले रिंग से बाहर निकलती हैं, डकोटा काय को बजा देती हैं, फिर ये चारों मिलकर डैमेज कंट्रोल की वुमेन बैले में अकेले मार देती हैं और ये धोखा बैले के लिए एक और साबित हुआ। अब ब्रॉन ब्रेकर ने आते ही स्पीयर देके सेकंड्स में मैच जीत लिया। अरे भैया अच्छा होता वर्चुअल स्पीयर देके मैच जितवा देते, काहे को इतना कष्ट करा, एंट्री वगैरह में, एंट्रेंस वगैरह में इतना टाइम खर्च करा। अब हमें कार्लितो वर्सेस सेंटोस एस्कोबार के बीच स्ट्रीट फाइट मैच दिखा। बैल बजी और दोनों भिड़ गए, अच्छा एक्शन दिखा इनके बीच, स्टिक ड्रम चेयर सब यूज होती दिखाई दी इस मैच में। अब स्ट्रीट फाइट था तो लिगाड़ो एल फैंटास्मा ने आके कार्लितो को कूट दिया। अबे एलडब्ल्यू कहाँ सो रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हो यार, कार्लितो कूटे जा रहे हैं फिर भी तुम नहीं आ रहे हो। और इनको आना था तो एंट्रेंस के टाइम पे बैक स्टेज क्यों चले गए। चलो आखिरकार एलडब्ल्यू भी आए। अब यहाँ रे मिस्टीरियो का हमें रिटर्न देखने को मिला, वो भी क्रचेस के साथ। गर्जा और हम्बर तो कार्ली और रे मिस्टीरियो को मारने जाते हैं, तभी भाई साहब रे मिस्टीरियो क्रच निकाल के दोनों को कूट देते हैं। रे मिस्टीरियो रिंग में सेंटोस को 619 देते हैं और कार्ली तो यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच दिखा। केविन ओवंस कमेंट्री डेस्क पे थे, रैंडी ऑर्टन थ्योरी पे धावा बोल देते हैं। रैंडी ऑर्टन ने थ्योरी ही बिगाड़ दी उनकी, ग्रेसन ने डिस्ट्रैक्ट करा और थ्योरी को यहाँ मौका मिल गया। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच, रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ देके मैच जीत लिया। मैच के बाद वॉलर ने रैंडी ऑर्टन पर अटैक करा तो केविन ओवंस ने घुस के ग्रेसन वॉलर को कूटा और ऑस्टिन थ्योरी ने आके केविन ओवंस पर मार दी। दोनों मिलके मार रहे थे। अब केविन ओवंस ने ऑस्टिन थ्योरी पे स्टनर लगाई, वॉलर पर रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ देके ढेर कर दिया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में रोमन रेंस रॉक एक साथ फिर दिखाई दिए, बट क्राउड ने दोनों को खूब चेताया। रॉक ने आके एक बार फिर से क्राउड को भाई साहब जबरदस्त तरीके से टारगेट करा, खूब उठ पटांग बोला क्राउड को। वहीं रॉक जब आते हैं तो रोमन रेंस खड़े रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है यार। दोनों मिलके चैलेंज करें, दोनों मिलके कॉडी और सैद के खिलाफ बोलें तो मजा भी आए। इससे पहले भी दोनों जब ये साथ रिंग में आए थे तब भी ऐसे ही देखने को मिला था, रोमन रेंस कोना पकड़ के खड़े रहे थे। रॉक ने एक बार फिर मुट्ठी खोल के रोमन रेंस को एक्नॉलेज करा है, जो दिखाता है कि भाई साहब कुछ तो पकड़ा है। अब वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी, अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।